केंद्रीय मंत्रिमंडल का वरिष्ठ नागरिकों को तोहफा। 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण को भी मंजूरी। हजारीबाग एसडीओ शैलेश सिन्हा और नोवामुंडी के सीईओ मनोज कुमार एसीबी हिरासत में। छापेमारी आज भी जारी, दोनों से रांची में हो रही पूछताछ। अवैध बालू के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। जमशेदपुर में 8 ट्रक जब्त, 1 व्यक्ति गिरफ्तार। टेल्को में भारी मात्रा में अवैध दवाइयां भी बरामद। और मथुरा में नेशनल सॉफ्टबॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में झारखंड की टीम बनी चैंपियन। 17 रनों से महाराष्ट्र को दी शिकस्त। कोडरमा लौटने पर टीम का हुआ स्वागत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वरिष्ठ नागरिकों को बड़ा तोहफा दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी प्रदान की है। केंद्रीय कैबिनेट ने इसके अलावा मिशन मौसम योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के कार्यान्वयन समेत अन्य प्रस्तावों पर सहमति बनाई। सरकार ने सबके कल्याण की अपनी नीति को आगे बढ़ाते हुए अपने चुनावी संकल्प पत्र के एक और वादे को पूरा करते हुए बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विस्तार की घोषणा की है। अब देश भर में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। 70 इयर्स से ज्यादा के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना में कवर करने का फैसला लिया गया है। ये बहुत बड़ा फैसला है। इस फैसले में एक बड़ी मानवतावादी सोच है, बहुत ही एक ह्यूमैनिटेरियन थिंकिंग है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कमिटमेंट दिया था वो कमिटमेंट आज डिलीवर किया है। इससे देश में करीब 4.5 करोड़ फैमिलीज, जिसमें करीब 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स कवर होंगे, ये नए एडिशनल इसमें जुड़ेंगे। जिसका ऑलरेडी आयुष्मान योजना के अंडर कवरेज है, उसमें अगर सीनियर सिटीजन्स हैं तो उसमें एडिशनल कवरेज ये रहेगा, टॉपअप कवरेज रहेगा 5 लाख रुपीस का, जो कि केवल सीनियर सिटीजन्स के लिए रहेगा। और जो फैमिलीज कवर्ड नहीं है उसमें भी 70 प्लस से ज्यादा के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए एक नया कवर जो कि 5 लाख रुपीस का रहेगा, 5 लाख रुपीस पर ईयर का। फैसले के मुताबिक 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र होंगे। इसमें आमदनी से कोई मतलब नहीं होगा। इससे 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों वाले लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ होगा। पारिवारिक आधार पर सालाना 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलेगा। लाभार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बाधा नहीं बनेगी। इसके लिए एक नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा। पहले से पात्र लाभार्थियों को 5 लाख का अतिरिक्त टॉपअप कवर मिलेगा। परिवार में 70 वर्ष के ऊपर के सदस्य अतिरिक्त टॉपअप कवर के पात्र होंगे। सीजीएचएस, ईसीएचएस, सीएपीएफ के लाभार्थियों को विकल्प चुनना होगा। साथ ही निजी बीमा धारकों और ईएसआईसी सदस्यों को भी इसका लाभ मिलेगा। आयुष्मान भारत भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की संस्तुति के अनुसार सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 12 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर पात्र परिवार इन लाभों के लिए पात्र हैं। पीएमजेएवाई लाभार्थी को सेवा केंद्र अर्थात अस्पताल में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक कैशलेस पहुंच प्रदान करता है। इसमें अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिनों तक और अस्पताल में भर्ती होने के बाद के 15 दिनों तक के खर्च जैसे निदान और दवाइयों को कवर किया जाता है। आम चुनाव से पहले इसका ऐलान बीजेपी ने किया था।
खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 साल या इससे ज्यादा के बुजुर्गों के लिए इसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, बुजुर्गों की सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि बीमारी का इलाज कैसे कराएंगे। यह चिंता मध्यम वर्गीय के लिए और भी ज्यादा गंभीर होती है और अब 70 साल से ज्यादा आयु के हर एक व्यक्ति को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाकर सरकार ने बुजुर्गों को बड़ी राहत दी है। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जमीन घोटाला मामले में एसीबी की अनुसंधान जारी है। इस सिलसिले में एसीबी ने लंबी पूछताछ के बाद हजारीबाग के एसडीओ शैलेश कुमार और नोवामुंडी के सीओ मनोज कुमार को हिरासत में ले लिया है। दोनों को लेकर एसीबी रांची पहुंची है, जहां विभिन्न ठिकानों पर पहुंचकर एसीबी छानबीन कर रही है। गौरतलब है कि ये दोनों अधिकारी बड़गाई जमीन घोटाला मामले में ईडी के गवाह बने थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 सितंबर के प्रस्तावित जमशेदपुर दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज है। इधर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि केंद्र सरकार झारखंड के चहुमुखी विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झारखंड से स्नेह और लगाव है। झारखंड से ही प्रधानमंत्री जनमन योजना समेत कुछ अन्य योजनाओं की देशवासियों को सौगात देकर प्रधानमंत्री ने अपनी प्राथमिकताओं को रेखांकित किया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी 15 सितंबर का झारखंड का प्रस्तावित दौरा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कोडरमा की सांसद और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा जी हैं। मैम, प्रधानमंत्री जी का 15 तारीख को जमशेदपुर का दौरा है, इस दौरे को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष भी है, तो क्या कुछ झारखंड को सौगात मिलने जा रहा है? नहीं, हमेशा से माननीय प्रधानमंत्री जी का झारखंड के प्रति स्नेह रहा है, झारखंड के लोगों के प्रति, और कार्यक्रम निरंतर। अभी पिछले वर्ष भी आपने देखा 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती पे उनके पहुँचे और उनकी मिट्टी को तिलक किया। तो हमेशा से झारखंड के प्रति उनका अपार स्नेह है। और झारखंड, ये भी आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ही देन है कि झारखंड प्रदेश भी अलग हुआ है। तो इसलिए झारखंड को सजाना, संवारना, विकास, तो ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता रही है। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा भी जमशेदपुर में होने जा रहा है और जमशेदपुर को कई वंदे भारत ट्रेन के अलावे और यहाँ पे कई योजनाओं की भी सौगात मिलेगी। और चूँकि हमेशा हम देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान झारखंड के प्रति हमेशा से रहा है। जब 15 नवंबर का कार्यक्रम था, उस समय में भी पीएम जनमन योजना के तहत लगभग 32,000 करोड़ की सौगात और उसके अलावे भी बहुत सारे योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन भी हुआ था। तो निश्चित तौर पे ये जो कार्यक्रम है, इसमें भी झारखंड के लिए सौगात रहेगी और झारखंड के लोगों के लिए, झारखंड को के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो फोकस है, तो उसके आधार पर इसका लाभ भी मिलेगा। सरायकेला के जिला भाजपा कार्यालय में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी उम्मीदवार के चयन के संबंध में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से रायशुमारी हुई। इस मौके पर राज्यसभा सांसद सह पर्यवेक्षक आदित्य प्रसाद साहू भी उपस्थित थे। इस दौरान लगभग 250 पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने लिखित रूप से अपने विचार व्यक्त किया। पर्यवेक्षक सांसद आदित्य प्रसाद साहू ने कहा कि यह रायशुमारी गोपनीय है और कार्यकर्ता तथा पार्टी पदाधिकारी ही उम्मीदवार का चयन करेंगे। आज विचार विमर्श किया जा रहा है। विचार विमर्श के उपरांत इस पर निर्णय पार्टी आगे लेगी। ये इस प्रकार से कहा था कि लोकतांत्रिक पार्टी है, सबों की पार्टी है, सबों से इसीलिए आज विचार लेने का काम किया जा रहा है। मुझे लगता है कि कोई अन्य पार्टियां इस प्रकार काम नहीं करती। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष द्वारा तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों के आशीर्वाद और समर्थन से इंडिया गठबंधन की सरकार राज्य की सेवा में लगी है। उन्होंने सत्ताधारी दल के विधायकों के भाजपा नेताओं के संपर्क में होने की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी नेता को पार्टी के कार्यकर्ता ही नेता बनाते हैं। जब भी टूट फूट जैसी परिस्थितियां पैदा की गईं, झामुमो और मजबूत होता गया।
जमशेदपुर एसडीओ पारुल सिंह के नेतृत्व में बारीडीह बस्ती नदी घाटी में छापेमारी की गई, जिससे वहां हड़कंप मच गया। छापेमारी की कार्रवाई में कई वाहनों को जब्त किया गया। वहीं इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। एसडीओ ने बताया कि यहां नदी के बीच से बड़े बड़े ट्यूब और बांस की पट्टी के माध्यम से बालू का उठाव किया जा रहा था। अवैध बालू उठाने के लिए खड़े 8 ट्रक सहित काफी संख्या में ट्यूब जब्त किया गया है। वहीं आसपास स्टॉक किए गए 4000 सीएफटी बालू और गिट्टी को भी बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि छापेमारी के क्रम में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, वहीं 2 अन्य लोग भागने में सफल रहे। क्योंकि इन लोगों ने टाइमिंग को चेंज कर दिया था। आजकल मॉर्निंग में जो भी बालू हो रहा था उसका उठाव हो रहा था। तो ये जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो करीब हम लोगों को 8,407 मिला और कुछ टायर्स मिले जो हम लोगों ने सीज किया। एक व्यक्ति को भी अरेस्ट किया गया है और बाकी एक मोबाइल फ़ोन अरेस्ट किया है। और 2 लोग जो थे हम लोग के सामने एक नदी पार करके भाग गए। काफ़ी देर पीछा भी किया गया। मेरा ड्राइवर पानी में भी उतरा, लेकिन वो बेटर सुना निकल गए। जमशेदपुर के टेल्को आजाद मार्केट में स्थित एक दवा दुकान में एसडीओ पारुल सिंह ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध दवाइयों को जब्त किया है। उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि इस दुकान से युवाओं को नशे के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाइयां बिक्री की जाती है। इसके बाद उन्होंने स्थानीय थाना की सहयोग से दुकान की जांच की, लेकिन शुरुआती दौर में उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्हें जानकारी मिली कि दुकान के पीछे गोदाम और ऑफिस में भारी मात्रा में दवाइयां रखी हुई हैं। एसडीओ ने दोबारा ड्रग्स इंस्पेक्टर इब्राहिम आलम के साथ छापेमारी की। गोदाम और कार्यालय का चाबी दुकानदार द्वारा नहीं दिए जाने पर उसे तोड़कर खोला गया, जहां से 137 डब्बा नशे के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाइयों को जब्त किया गया। इस मामले में दुकानदार को हिरासत में लिया गया है। वापस आके हम लोगों ने दोबारा पूछा गोडाउन कहाँ है। उसके बाद इन्होंने थोड़ा मिसलीड किया और फिर चाबी देने से मना कर दिया, तो दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। तोड़ के हम लोग शीशे का दरवाज़ा था, थोड़ा दिक्कत आई हम लोगों को, लेकिन फाइनली हम लोगों को मिल गया। अभी जो है इनके ऊपर FIR किया जाएगा NDPS के तहत। इनको अरेस्ट करना है और दुकान भी अभी फिलहाल के लिए सील है। लातेहार में JJMP के 10 लाख के इनामी उग्रवादी पप्पू लोहरा के घर में पुलिस ने ग्रामीणों की मौजूदगी में इश्तिहार चिपकाया। इधर भेसमारा थाना क्षेत्र में भी पुलिस ने 5 लाख के इनामी फरार उग्रवादी शिवराज सिंह के घर में ग्रामीणों के समक्ष इश्तिहार चिपकाया। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में एक महिला को बेहोश कर लूटपाट करने का मामला प्रकाश में आया है। अज्ञात लोगों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर करीब 5 लाख रुपए के जेवरात को लूट लिया। पीड़ित महिला ने बताया कि स्प्रे कर बेहोश होने पर उसके हाथ पैर बांध दिए और दोनों कमरों में रखे नकदी और जेवरात की लूट कर फरार हो गए। टेबल पे रखा, मार्केट चले गए थे। उसके बाद कपड़ा सुखाने के लिए हम बाहर गए। जब बाहर से गेट पे आए तो देखिए वहाँ 1-2 आदमी खड़ा था। अच्छा। हम उससे पूछे कि कौन है, उसके बाद स्प्रे कर दिया। उसके बाद से हमको कोई जब मेरा आँख खुला तो देखिए सारा सामान बिखरा पड़ा था। फिर चौकी पर से कूद के हम नीचे उतरे। उसके बाद फिर पापा के पास गए, चिल्लाए वहाँ, तो पापा मेरा मुंह खोले, हाथ पैर सब बांधा हुआ। अच्छा, बांध भी दिया था आपको? हाँ। ढांचागत संरचना के विकास के दावों के इतर आज भी राज्य के कई इलाके मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं और विकास के इंतजार में हैं। गिरिडीह जिले के उग्रवाद प्रभावित धावाताड़ और आसपास के ग्रामीण जर्जर सड़क से परेशान हैं। विरोध स्वरूप उन्होंने सड़क पर ही धान रोपनी कर आक्रोश जताया। देश में जहां बुनियादी ढांचागत संरचना का तेज गति से विकास हो रहा है, वहीं झारखंड में स्थानीय कारकों की वजह से इसकी रफ्तार थम सी गई है। गिरिडीह के ग्रामीण दशकों से एक अदद अच्छी सड़क के लिए तरस रहे हैं, जबकि देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है।
ये तस्वीर मॉनसून के मौसम में किसी खेत खलिहान की नहीं है, बल्कि गिरिडीह जिले के उग्रवाद प्रभावित धावाटार की है, जहां जर्जर सड़क से परेशान ग्रामीण सड़क के बीचों बीच धान रोपनी कर जिम्मेदारों तक अपनी नाराजगी जता रहे हैं। ग्रामीणों ने अपनी परेशानियों को बताते हुए कहा कि गांव में कोई बीमार हो जाए तो उसे डॉक्टर तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं बल्कि खटिया ही सहारा है, क्योंकि यहाँ सड़क कम गड्ढे ज्यादा है। मरीज को लेके जाना हम लोग को दुर्लभ होता है, खाटी से टांग के लेकर जाना पड़ता है। यहाँ देखिए सामने पुल है, उस पुल में हम लोग को पगडंडी बना के, बांस का पगडंडी बना के उसमें पार होते हैं, हम लोग पास होते हैं। इतना दिक्कत है कि आदमी आना जाना पैदल जाना आने में हम लोग को एकदम बहुत दिक्कत है। सब्जी उब्जी लेके जाइए, रोडवा में गिर जाइए, चल ना पा रही है, कर रही है तो हमने चोटो घट लग जाए, सब्जियों बर्बाद हो जाए, हमने के रोड बने के चाहिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण को लेकर उन्होंने अनेकों बार गुहार लगाई, लेकिन बात नहीं बनी। अब वो अपनी मांग को लेकर और ज्यादा गंभीर है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। सांसद जी को भी बोला गया इस रोड के बारे में, विधायक जी को भी बोला गया, बोला हाँ बन जाएगा बन जाएगा। पुलिया भी टूट गया था एक बार, बांस से लोग आना जाना करते थे, और अभी भी इस रोड का समस्या देखिए कि एकदम पूरा गड्ढा गड्ढा है। लोग सब्जी उब्जी लेके जाते हैं, कहीं गिर उड़ जाते हैं, सब्जी भी नुकसान होता है। ग्रामीणों के इस विरोध को स्थानीय भाजपा नेता का भी साथ मिला है। भाजपा नेता दीपक श्रीवास्तव ने बताया कि निर्माण के बाद सड़क की हालत जर्जर होती गई, लेकिन 14 वर्षों से इस सड़क के जीर्णोद्धार पर कोई काम नहीं हुआ। इस रोड को मरम्मती करवाई। आज किन्हीं को डिलीवरी का जरूरत होता है, किन्हीं को हॉस्पिटल जाने का जरूरत होता है, तो लोग खटिया से टांग कर 2-3 किलोमीटर पार करते हैं उस पुल के आगे, तो जाके वो एम्बुलेंस में जाते हैं। आज सोच सकते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन यह कौन सा आत्मा गांव में बसती है भाई, जब लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए आज जूझना पड़ रहा है। उन्होंने विकास के मुद्दे पर स्थानीय डुमरी विधायक और राज्य सरकार में मंत्री बेबी देवी को भी आड़े हाथों लिया तथा उन पर क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया। लोग बांस के टटरी में जाने के लिए मजबूर है, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो अभी तक कान में तेल देके सोए हुए हैं। यहाँ के जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सरकार में मंत्री है, उनको अब ध्यान ही नहीं है, कहते हैं डुमरी में विकास की गंगा बही है। ग्रामीण भारत सशक्त भारत का आधार है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार समय की भी मांग है, लेकिन झारखंड में ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, जो कहीं न कहीं इस राज्य के बदहाली का भी एक कारण दिखता है। सड़क निर्माण की मांग पर जोर डालने के लिए ग्रामीणों का तरीका जरूर अनूठा रहा, लेकिन उनकी मांग जायज है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिम्मेदार इस ओर ध्यान देंगे और जर्जर सड़क को दुरुस्त कर लोगों के आवागमन को सुगम बनाने की पहल करेंगे। डीडी न्यूज के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। बोकारो की उपायुक्त विजया जाधव के निर्देश पर पोषण माह अभियान के तहत पेटरवार प्रखंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गोमिया विधायक लंबोदर महतो और जेएसएलपीएस के डीपीएम प्रकाश रंजन सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक खाद्य पदार्थों के महत्व एवं लाभ पर प्रकाश डालते हुए अम्मा की रसोई पोषण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान खाद्य पदार्थ से बने विभिन्न पारंपरिक खाद्य पदार्थों मकई, रागी, उड़द दाल, चना दाल, मूंगफली, गुंदली और चावल की प्रस्तुति की गई। मौके पर एक उत्पाद अनेक खाद्य पदार्थों के आधार पर 3 पुरस्कार दिए गए। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। लोहरदगा उपायुक्त की अध्यक्षता में कर्मा पूजा, मिलादुल नबी और विश्वकर्मा पूजा को लेकर बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने शांति समिति के सदस्यों से पर्व त्योहारों को भाईचारा के माहौल में मनाने की अपील करते हुए सकारात्मक सहयोग का आग्रह किया। पलामू के रेहला थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न इलाकों में पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया। इस क्रम में लगभग 250 किलोग्राम अवैध जावा महुआ को नष्ट किया गया। पलामू के छतरपुर में पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान छात्राओं को नए आपराधिक कानून, महिला सुरक्षा और बाल विवाह रोकथाम समेत अन्य विषयों की जानकारी दी गई। हजारीबाग की उपायुक्त ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत दारू प्रखंड के दिगवार पंचायत में लगे शिविर का दौरा किया। इस दौरान उपायुक्त ने ग्रामीणों से संवाद कर समस्याओं के समाधान के लिए शिविर में आवेदन जमा करने की अपील की।
साहिबगंज के उपायुक्त ने राजस्व संग्रहण की समीक्षा बैठक की और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया। इस दौरान दाखिल खारिज, भूमि सीमांकन और सर्टिफिकेट केस समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। गुमला में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में शिविर आयोजित किए गए। इस मौके पर कई लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया और विभिन्न समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान किया गया। पूर्व मंत्री बादल ने जरमुंडी प्रखंड के नोनीहाट में 4.5 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता बताते हुए कहा कि सड़क बनने से आसपास के लोगों को सहूलियत होगी। साहिबगंज के उपायुक्त ने कार्यालय प्रकोष्ठ में भवन प्रमंडल के निर्माणाधीन योजनाओं की समीक्षा की और लंबित कार्यों को तय समय सीमा के अंदर पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि अस्पताल, शौचालय और आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कार्य विधानसभा चुनाव से पूर्व पूरा करने का लक्ष्य है। गुमला के संत इग्नासियुस उच्च विद्यालय में आयोजित खेलो झारखंड अंतर्गत 2 दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आज आखिरी दिन है। जिले के उपायुक्त ने प्रतियोगिता का उद्घाटन कर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मथुरा में नेशनल सॉफ्टबॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में झारखंड की टीम ने महाराष्ट्र को 17 रनों से पराजित कर चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया है। इंडियन काउंसिल फॉर स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन और सॉफ्टबॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में देश भर के अलग अलग राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया था। इधर टीम के लौटने पर कोडरमा में जोरदार स्वागत हुआ। खेल था और हम लोग अपने झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर इसको प्रदर्शन किए और हमें स्वर्ण पदक गोल्ड प्राप्त हुआ है। पता चला कि 6 तारीख से टूर्नामेंट है तो मैंने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया और 2 बार की जैसे मैंने निराश नहीं किया और इस बार मैंने गोल्ड लिया। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। एशियाई क्रिकेट परिषद ने महिला अंडर 19 T20 एशिया कप शुरू करने का फैसला किया। यह निर्णय मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित एशियाई क्रिकेट परिषद कार्यकारी बोर्ड की बैठक में लिया गया। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह ने महिला अंडर 19 T20 एशिया कप की शुरुआत की घोषणा की। शीर्ष स्तर के महिला क्रिकेट में दर्शकों को लुभाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले आगामी महिला T20 विश्व कप में 18 साल से कम आयु वर्ग के लिए निःशुल्क प्रवेश का फैसला किया, जबकि इसके लिए टिकटों की कीमत 5 दिरहम लगभग 115 रुपए से होगी शुरू। प्रधानमंत्री ने पूर्व भारतीय हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश को एक खास लेटर लिखकर भारतीय हॉकी में उनके अभूतपूर्व योगदान की सराहना की। भारतीय हॉकी में बॉल कहे जाने वाले PR श्रीजेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें उनकी रिटायरमेंट पर एक खास पत्र दिया है। एशियन गेम्स की सिल्वर मेडलिस्ट हरमिलन बेंस का मानना है कि देश में खेल को एक नया स्तर मिला। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पैरालंपिक में जिस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला वो देश में पैरा खेलों को एक नई ऊंचाई देगा। सुब्रतो कप का 63वां संस्करण बुधवार को समाप्त हो गया। लड़कों के अंडर 17 का फाइनल मुकाबला आयोजित हुआ, जहां पेनल्टी शूटआउट में गया, जहां मणिपुर ने मुकाबले को 5-4 से अपने खिताब को अपने नाम किया। और अब बात मौसम की। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मॉनसून गतिविधि सामान्य रही। इस अवधि में बोकारो में सर्वाधिक 41 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने आज राज्य के कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं 14 सितंबर को राज्य के उत्तर मध्य भागों में भारी से बहुत भारी बारिश के आसार हैं। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 15 सितंबर को उत्तर मध्य और उससे सटे मध्य हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 सितंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम को लेकर विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं।
एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। सितंबर साल 1959 को सोवियत संघ ने लूनिक 2 रॉकेट लॉन्च किया। यह चंद्रमा पर उतरने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष मिशन था। इसे लूना 2 के नाम से भी जाना जाता है। लूना 2 नाम के इस 391 किलो वजनी विशाल रूसी रॉकेट को चंद्रमा पर जाने के लिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। चंद्रमा की ओर छोड़ा गया यह दूसरा रूसी रॉकेट था। इससे पहले भी सोवियत संघ ने इसी साल जनवरी में चंद्रमा पर एक और रॉकेट भेजा था, लेकिन यह अपने लक्ष्य से चूक गया था और अंतरिक्ष में भटक गया। लूनिक 2 का काम था पृथ्वी और चंद्रमा के चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चारों ओर विकिरण यानी रेडिएशन के बेल्ट को मापना। 12 सितंबर साल 1966 को मिहिर सेन ने डार्डेनेल्स स्ट्रेट को तैरकर पार किया। ऐसा करने वाले वे दुनिया के पहले व्यक्ति थे। इससे पहले साल 1958 में इंग्लिश चैनल पार करने वाले मिहिर सेन भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के पहले तैराक थे। मिहिर सेन पेशे से वकील थे। उन्हें साल 1959 में पद्मश्री और साल 1967 में पद्म भूषण से नवाजा गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल का वरिष्ठ नागरिकों को तोहफा, 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण को भी मंजूरी। हजारीबाग एसडीओ शैलेश सिन्हा और नोवामुंडी के सीईओ मनोज कुमार एसीबी हिरासत में, छापेमारी आज भी जारी, दोनों से रांची में हो रही पूछताछ। अवैध बालू के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, जमशेदपुर में 8 ट्रक जब्त, 1 व्यक्ति गिरफ्तार, टेल्को में भारी मात्रा में अवैध दवाइयां भी बरामद। और मथुरा में नेशनल सॉफ्टबॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में झारखंड की टीम बनी चैंपियन, 17 रनों से महाराष्ट्र को दी शिकस्त, कोडरमा लौटने पर टीम का हुआ स्वागत।